ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए और कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आगे की कथा। शौनकाचार्य 88,000 ने श्री सूत जी से पूछा कि सूत जी, महाभारत में बोलने वालों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़ धर्मा शोभन राज्य पुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस प्रकार प्राप्त किया और योग्यता को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त हुआ। हितात आपकी मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वालों के समान कथा अमृत पान से तृप्ति नहीं होती। इसी कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही श्री ब्रह्मा जी ने आपके दर्शन हमें कराए हैं। तब श्री सूत जी कहने लगे, इस पुरातन इतिहास को महाराज जी के समोच्च कहा है, वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ। जैसा मैंने गुरु के मुख से राजा दृढ़धर्मा का पापनाशक चरित्र पढ़ा है, उसको सब मुनि अब ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री नारायण बोले, मैं पवित्र करने वाली गंगा जी के समान राजा दृढ़धर्मा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहूँगा और आप सभी मन लगाकर सुनिए। देश का रक्षक श्रीमान बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्म नाम का एक राजा था। उसको दृढ़धर्मा नाम से प्रसिद्ध अतीत तेजस्वी सभी गुणों से संपन्न सत्य बोलने वाला धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला पुत्र प्राप्त हुआ। कम लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, चौड़ी भुजा वाला, महत्व विनता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से ही पहले में पढ़े हुए के समान व्याकरण आदि 6 अंगों के कर वेदों का अध्ययन कर गुरु को दक्षिणा देकर विधि पूर्वक उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्म के पूर्व को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजा के वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्म भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त होता था। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला और प्रजा पालन पूर्व में समर्थ हो, इससे बढ़कर इस संसार में और क्या है, अर्थात कुछ भी नहीं। अब तो मैं 2 भुज वाले मुरली अर्थात बंसी को धारण करने वाले प्रभु वाले शांत भक्तों को अभय देने वाले भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अमरीश, प्रमुख राजा और श्री रंती देव, शशि, बिंदु, भागीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भारत, प्रच्छु, उत्तानापाद, प्रहलाद, विभीषण, यह सभी राजा तथा और अन्य राजा लोग भी निकाम लोगों को त्याग कर इस आनंदित शरीर से पुरुषोत्तम भगवान का आराधना कर नित्य विष्णु पाठ को चले गए। इस तरह पत्नी, मकान, पुत्र आदि में स्नेह में बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना भी हमारा कर्तव्य है। ऐसे मन में निश्चय कर सामर्थ्य राजा धर्मा को राज्य का भार देकर स्वयं व्रत होकर शीघ्र ही पुलहर्षि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर सभी कामनाओं से निष्प्रय हो और भजन का त्याग कर हर समय मन में श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण करता हुआ वह कठिन तप करने लगा। कुछ समय तक हरि भगवान के परम धाम को चला गया। परम धाम गण से हर्ष और वियोग से होने वाले शोक युक्त राजा दृढ़धर्मापित भक्ति से विद्वानों के वचनों में स्थिर होकर लौकिक क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र में चतुर राजा दृढ़ हुआ। अत्यंत शोभित पवित्र पुरस्कार वर्तक नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज्य की कन्या उसकी स्त्रीगण सुंदर नाम की थी। पृथ्वी पर रूप में उसके समान कोई दूसरी नहीं थी। आचरण वाले कर पुत्रों को जन्म दिया और संपूर्ण अक्षरों से युक्त चारों माटी नामक कन्या को भी जन्म दिया। चित्रवक, चित्रवाह, मणिक और चित्रकुंडल नाम वाले वे सब बड़े मुनि शूर अपने अपने नाम से अलग अलग विख्यात होने लगे।
प्रतिज्ञा गुणवान वीर, श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, कर, वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला, वाक्य चतुर, धनु विद्या में निपुण, अर्थात काम क्रोध को मन में जीतने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, संता में पितामह ब्रह्मा जी के समान, प्रसन्नता में शंकर जी के समान, एक पत्नी व्रत अर्थात एक ही स्त्री से विवाह करने वाला, व्रत उसको करने वाले दूसरे श्री रामचंद्र जी के समान, अत्यंत उग्र पराक्रमीशाली, दूसरे करते वीर अर्थात सहस्त्र अर्जुन के समान था। नारायण बोले, एक समय रात में सोते हुए उस राजा दृढ़ धनवा को चिंता हुई कि ओ यह संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुई। ना मैंने तप किया, ना तो मैंने दान किया, ना कहानी पर कुछ भी हवन आदि ही किया। इस भाग्योदय का और इस संपत्ति का कारण किससे पूछूं। इस प्रकार चिंता करते ही राजा रावण की रात बीतती गई। इस प्रातः काल मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उदय को प्राप्त सूर्य नारायण की उपासना कर भगवान की कल पूजा कर अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवता का प्रणाम करके दान देकर नमस्कार करके घोड़ों पर सवार होकर गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से वह वन को गया। वहां पर उसने बहुत सारे हिरण, सुअर आदि गाय का शिकार किया। इस प्रकार समय राजा धनवा की भाड़ से घायल होकर कोई हिरण वन सहित एक वन से दूसरी वन को चला गया। रक्त गिरे हुए मार्ग से राजा भी उसे हिरण के पीछे पीछे गया, लेकिन हिरण कहाँ झाड़ी में छुप गया। राजा उसे वन में उसे खोजना ही घुसते ही रह गया, लेकिन हिरण उसे नहीं मिला। प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के किनारे एक तालाब को देखा और वह जल्दी से जाकर और पानी पीकर एक किनारे पर चला गया। वहीं पर उसने छाया वाले एक विशाल वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़ों को बांधकर वहीं राजा विश्राम करने बैठ गया और वहीं तुलना रहित मनुष्य वाणी को बोलना हुआ अर्थात तोता कोयल राजा को बैठे देख वह उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू आत्मा का चिंतन नहीं करता तो इस संसार के पर को भला कैसे जान पाएगा। वह सगा राजा के सामने बार बार इस बात को दोहराने लगा। राजा अपने वचनों को सुनकर प्रसन्न हुआ और उससे उस पर मोहित हो गया। इस सुखी पक्षी ने दुख से जन योग के सर भरे हुए नारियल फल के समान आए कम में एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने भी क्या क्या किया। कृष्ण वेद व्यास जी के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी तो नहीं जो कि कृष्ण चंद के सेवक मुझको मोह और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित की समान कृपा कर उधर की इच्छा से मेरे पास आए थे। इस तरह चिंता करते हुए पास गए। सुख पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर ध्यान हो गया। उसे सुख पक्षी के वचन को याद करता हुआ राजा अपने पूर्व में आकर बुलाने पर भी नहीं बोला और निद्रा रहित होकर उसने अब भोजन को भी त्याग दिया। तब राजा एकांत में आकर उसकी रानी ने एक दिन राजा से पूछा, सुंदरी खाने लगे पुरुषों में श्रेष्ठ या मन में मलिनता क्यों हो गई। राजन पृथ्वी के रक्षक उठिए भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जन योग्य उस सुख पक्षी के सत्य वचनों को याद करता हुआ और रानीगण सुंदरी कुछ नहीं बोला। पति के सुख दुख को से अत्यंत पीड़ित होकर वह रानी भी लंबी सांसें लेकर अपने पति की चिंता के कारण को जान ही नहीं सकी। इस प्रकार चिंता में मगन राजा का कितना भी समय बीत गया, सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह नहीं देख पा रहा। नारद जी बोले, इस तरह चिंता करते हुए पति राजा दृढ़ धनवा का क्या हुआ सो आप कहानी है, क्योंकि मुझे निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो सभी पापों का नाश हो जाता है। तब नारद मुनि ने के पूछने पर नारायण जी ने जो कुछ भी कहा हुआ उसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।